सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ड्रामा। तो लाइजेंडर हर्मियो को कहता है कि जब से ट्रू लव का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, जब से ही इस तरीके की बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी ट्रू लव के आगे आ जाती है, ट्रू लव को चैलेंज करने के लिए। या तो एज का चक्कर आ जाता है जब दो लोग प्यार करते हैं, या उनमें बर्थ या फिर एज जो भी चीज़ कह लो, नहीं तो अड़चन खड़ी करने के लिए दोस्त बीच में आ जाते हैं, या तो कोई वॉर आ जाती है, या फिर दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, या दोनों में से कोई बीमार पड़ जाता है, जो कि लव को एक शैडो के तौर पे बना देता है, ठीक है, जो कि एक सपना सा लगता है। लेकिन हर्मिया का कहना है कि जो लवर्स हैं उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लवर्स रोमांटिक ब्लिस चाहते हैं उसके लिए उनको कुछ ना कुछ प्राइस तो पे करना ही होगा। तो जो हेलेना होती है, वो डायलॉग अपनी सोलो रिव्यू में कहती है कि वो हेलेना के जितनी ही सुंदर है, फिर भी डेमेट्रियस पता नहीं क्यों हेलेना से प्यार करने लगा, उसको ये अच्छा नहीं लगता। जो हेलेना होती है फिर आगे कहती है कि डेमेट्रियस से वो प्यार करती है, उसके अंदर भी सब कुछ, उसके सारे अच्छे गुण नहीं है, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर्मिया को अच्छी नहीं लगती, जैसे कि डेमेट्रियस को हर्मिया में नहीं लग रही, जिसकी वजह से वो हेलेना से प्यार कर रहा है। लेकिन हर्मिया कह रही है कि डेमेट्रियस सबके अंदर कुछ दोष और गुण होते हैं, और प्यार के अंदर ये पावर होती है कि वो बेस और वाइल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर वो आगे कहती है कि प्यार को आप आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइंड से देख सकते हो। आगे जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि टाइटेनिया को बॉटम भी पसंद आ गया था। आया तो वो उसको इसीलिए पसंद था क्योंकि उसकी आंखों पर जो लव पोशन है वो लगा दिया था। तो एक दूसरी एनोनमस फेरी है, वो पक के लिए कहती है कि तुम तो वही हो ना जो वुमेन्स को विलेजेस में जो वुमेन है उनको डराता है। स्किम्स द क्रीम ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध को उसमें पानी मिलाकर उसकी रिचनेस को ख़त्म कर देता है, उसको पतला बना देता है। समटाइम्स मैसेज विद द क्वर्न, यानी कि हैंड मिल होती है, जैसे गेहूँ को पीसने के लिए जो चक्की होती है उसको तुम हार्ड कर देते हो अपने जादू से। मेक द टायर्ड हाउसवाइफ चर्न बटर फॉर एजेस विदाउट सक्सेस, यानी कि तुम जो बटर निकालने का जो प्रोसेस है उसको भी इतना कठिन बना देते हो, उसमें से मक्खन ही निकल पाता। समटाइम्स मेक बियर और एल नॉट फॉर्म प्रॉपरली, मतलब जो शराब की बोतल के ऊपर जो, या कोई भी ड्रिंक है उसके ऊपर जो ढक्कन वाली जगह होती है जहाँ से हम उसको पीते हैं, उसको तुम मतलब गायब ही कर देते हो, तो इंसान समझ नहीं पाता अब इसको ड्रिंक को कैसे पिए। एंड लीड्स पीपल हु आर वॉकिंग एट नाइट एस्ट्रे एंड देन लाव्स व्हेन दे आर इन ट्रबल, और जब लोग कहीं पर जा रहे होते हैं उनको रास्ता भटकवा देते हो, ठीक है, और फिर ये सब ट्रबल्स करके तुमको बहुत खुशी होती है। तो जब जो ओबेरॉन होता है टाइटेनिया की आंखों पर जब वो लव पोशन लगाने जा रहा होता है तो वो कुछ स्पेल्स बोलता है। तो वो डायलॉग कहता है, व्हाट दाउ सीस्ट व्हेन दाउ दोस्त वेक, डू इट फॉर दाई ट्रू लव टेक, यानी कि जब भी तुम उठोगी तो तुम जिसको भी देखोगी पहले तुम विश्वास करने लग जाओगी वही तुम्हारा ट्रू लव है। लव एंड लैंग्वेज फॉर हिज सेक, तुम डीपली उस इंसान के साथ लव में पड़ जाओगी। बी इट आउंस और कैट और बियर, पार्ड और बोर विद ब्रिस्टल हेयर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैटर नहीं करता, वो कोई वाइल्ड कैट होगी या बियर होगा या लिपर्ड होगा या कोई पिग भी हो सकता है जिसके बहुत ही खुरदरे खुरदरे बाल होते हैं। इन दाई आई दैट शैल अपीयर व्हेन दाउ वेकेस्ट इट इज़ दाई डियर, यानी कि और तुम्हारी आंख भी जब ही खुलेगी जब कोई इस तरीके का क्रिएचर तुम्हारी आंखों के आसपास घूम रहा होगा, और तुम आंख खोलोगी तुम्हें उसी से प्यार हो जाएगा, उसको ही अपना बिलवर्ड समझने लग जाओगी। वेक व्हेन सम वाइल्ड थिंग इज नियर, यानी कि जब कुछ अगली होगा ना तुम्हारे आसपास जब भी तुम उठोगी। जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है ये एक स्पार्कलिंग रोमांटिक फार्स है। फास्ट होता है जिसमें बेहुदा सी ऐसी चीज़ें कही गई है